खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली हिमस्खलन से जुड़ी एक बड़ी खबर। एक और मजदूर का रेस्क्यू किया गया है। 55 मजदूरों में से अब तक 48 मजदूर बचा लिए गए हैं। 7 मजदूरों को निकालने का कार्य चल रहा है। अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा दें। दरअसल आपको बताएं कि अभी भी यहां पर 7 मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मौसम जरूर बाधा बन रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन अभी तक 48 मजदूर यहां से सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। और प्राथमिकता इस बात की है कि जो मजदूर यानी जो 7 मजदूर अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित यहां से निकाला जाए। कल सुबह की बात है जब करीब 6:30 बजे यहां पर यह हादसा हुआ और 24 घंटे से ज्यादा वक्त अभी तक हो चुका है। लगातार रेस्क्यू यहां पर चल रहा है। उधर इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की है और यहां पर जो इस वक्त हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहां पर चल रहा है, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से ली है। हालांकि सीएम धामी ने पीएम मोदी को स्थिति की जानकारी दी है और खुद सीएम धामी ग्राउंड पर पहुंचे हैं। यहां ग्राउंड जीरो से सीएम धामी जायजा लेते हुए कुछ देर पहले नजर आए। यहां पर जो श्रमिक निकाले गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है, उनसे भी सीएम धामी ने यहां पर बातचीत की। हालांकि जो श्रमिक पूरी तरह से ठीक नहीं है, उन्हें पासी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि 55 मजदूर कल यहां पर फंस गए थे जब ये बर्फीला तूफान यहां पर आया और तब से अभी तक रेस्क्यू लगातार चल रहा है। मौसम जरूर यहां पर बाधा बन रहा है, लेकिन अभी तक 48 मजदूरों को रेस्क्यू यहां से किया जा चुका है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहां से मैं आपको बताऊं कि कुछ यहां पर देखिए उत्तराखंड के रहने वाले मजदूर ही हैं। इसके अलावा ये जो मजदूर यहां पर फंसे उनमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं, कुछ बिहार से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है कि इन सभी को सुरक्षित यहां से रेस्क्यू किया जाए। इस बीच चमोली में सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। जोशीमठ में घायलों से भी सीएम धामी ने मुलाकात की। जोशीमठ बेस कैंप में जवानों से मिले सीएम धामी। खुद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहां पर जो इस वक्त हालात हैं उनकी जानकारी उन्होंने अधिकारियों से ली और साथ ही जोशीमठ में घायलों से सीएम धामी ने मुलाकात की बेस कैंप में। ये देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी की, जब बेस कैंप पहुंचे सीएम धामी और यहां पर उन्होंने जवानों से भी मुलाकात की जो यहां से श्रमिक निकाले जा रहे हैं, उनसे भी यहां पर सीएम धामी ने मुलाकात की। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। तो देखिए आपको बता दें कि यहां पर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, खुद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसकी जानकारी लेते हुए खुद सीएम धामी यहां पर नजर आए। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन यहां पर बनी हुई है जरूर चिंताजनक है, क्योंकि अभी भी आपको बताएं कि 7 ऐसे मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। अब चूंकि ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और अभी तक 48 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया। ग्राफिक्स इस वक्त कुछ स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और अभी तक जो हालात हैं, जो अपडेट है, वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 48 मजदूर हैं जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है। 7 मजदूरों की तलाश अभी चल रही है। सेना के 170 जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम है अभी भी और इसी वजह से रेस्क्यू में जरूर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। हरीश, अभी भी 7 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, क्या अपडेट है फिलहाल रेस्क्यू को लेकर?
आकांक्षा, देखिए माणा ग्लेशियर हादसे पर 48 लोगों को सकुशल निकाल दिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ से लौट करके आए हैं और उन्होंने जो माणा का इलाका है जहां पर हादसा हुआ है वहां का हवाई सर्वेक्षण भी किया है और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ वहां की स्थिति है। लेकिन हमारा सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी मजदूरों को सकुशल निकाल दिया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे कि क्या वहां की स्थिति है, मौके की स्थिति वहां पर क्या है। लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि जो वहां पर रेस्क्यू चल रहा है, ये बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों को सकुशल निकाल दिया गया है। लेकिन कह सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर ये कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है माणा में वो चल रहा है। लेकिन हालांकि अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन 48 मजदूरों को सकुशल निकाल दिया गया है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टेट डिजास्टर जो देहरादून में है यहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जानकारी देंगे कि मौके की क्या कुछ स्थिति है। बिल्कुल, और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वहां पर ये बताया जा रहा है कि मौसम अभी भी खराब है और इसी वजह से दिक्कतों का सामना वहां पर जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह भी हरीश कही जाएगी कि 55 मजदूर फंसे हुए थे, 48 को यहां से निकाला गया है। मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीएम धामी की दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो पर सीएम धामी इस वक्त मौजूद हैं और अभी यहां पर देखिए मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर न सिर्फ उत्तराखंड से बल्कि आसपास के जो अलग अलग राज्य हैं वहां से भी कुछ मजदूर जो कि फंस गए थे, जिनमें से अभी तक ऐसे 48 हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव का कार्य तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन इसमें और भी तेजी आएगी जब मौसम थोड़ा सा यहां पर ठीक होगा। हालांकि अभी रेस्क्यू अभी भी चल रहा है और सीएम धामी लगातार जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। माणा खुद पहुंचे और वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने सिचुएशन को देखा। जो श्रमिक अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं उनसे बातचीत सीएम धामी यहां पर करते हुए नजर आए। हालांकि सीएम धामी ने बताया भी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जानकारी ली है फोन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी सिचुएशन को लेकर उनसे बातचीत की, जिसका जिक्र सीएम धामी की तरफ से एक पोस्ट के जरिए किया भी गया। आप समझिए कि सेना के 170 जवान हैं जो इस वक्त यहाँ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा कि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उन हालातों से अभी तक 48 जिंदगियों को बचा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित यहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी 7 मजदूर फंसे हुए हैं। कोशिश अब यही हो रही है कि जल्द से जल्द उन्हें यहां से निकाला जाए। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम धामी से बात करते हैं, उसके बाद सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, वहां पर जो हालात है उनकी जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। जाहिर तौर पर समझ आ रहा है कि अभी फिलहाल उनके लिए प्राथमिकता क्या है, लेकिन वाकई इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी भी कहा जाएगा। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के बीच, उन हालात के बीच अभी तक 48 ऐसे श्रमिक हैं जिनका सफल रेस्क्यू किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर पीएमओ हो, दोनों की ओर से उत्तराखंड सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि कंबाइंड एफर्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द से जल्द जो मजदूर है उनको निकालना प्राथमिकता है। यदि वायुसेना की भी मदद ली जानी चाहिए तो उनकी भी मदद ली जाएगी। लेकिन सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 48 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माणा से लौट करके देहरादून पहुंच गए हैं और राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जानकारी देंगे कि मौके की क्या स्थिति है, कितने लोगों को अभी तक बचाया गया है और कितनी वहां पर स्थिति है। तमाम ऐसे पहलुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में प्रेस को ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री धामी ये जानकारी देंगे कि करंट सिचुएशन वहां पर किस तरह की है, लेकिन अभी अधिकारियों से बातचीत सीएम धामी वहां पर कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए हरीश, चूंकि मौसम को लेकर भी आप जरा बताइएगा, क्योंकि वहां पर अभी यही बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त खराब मौसम ही बनी हुई है, जिस वजह से रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।
जोशीमठ इलाके में धूप खिली हुई थी। यही वजह रही कि 14 लोगों को सुबह से और अब तक जो है सकुशल रेस्क्यू किया गया। लेकिन मौसम वहां पर जो माणा की स्थिति है वहां पर पल पल बदल रहा है। तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर वहां पर सेना और आईटीबीपी और एनडीआरएफ का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 7 मजदूर हैं जो बर्फ के अंदर अभी दबे हुए, उनको जल्द से जल्द निकाला जा सकता है। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सभी मजदूरों को सकुशल निकाल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल से देहरादून लौट गए हैं और वहां की मौजूदा स्थिति क्या है और वो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। कुछ ही देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। जी ठीक है हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश हुई है। कुल्लू में भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश से जल भराव हो गया है। भारी बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। भूस्खलन से कई घर गिरने की कगार पर आ गए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आपको ये बता दें, यहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, वहां पर देखिए अभी जो सिचुएशन बताई जा रही है, आपको बताएं कि यहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां से लोगों को शिफ्ट करने की बात भी सामने आ रही है। डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, कई जगहों से इस तरह की खबरें हैं कि यहाँ पर देखिए अभी जो हालात बने हुए हैं चिंताजनक है। भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों से। अभी फिलहाल कुल्लू की अगर बात की जाए, कैसा मौसम वहां पर, जरा आप जल्दी से अपडेट दीजिएगा। देखिए, कुल्लू से मनाली का ये रोड है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर बारिश हुई थी, बारिश के कारण जो पहाड़ दरके हैं, पहाड़ों से जो लैंड स्लाइड हुई है, उसके कारण पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया। कल रात से ये रास्ता अवरुद्ध है। मैं इस समय ब्यास नदी के बीच में खड़ा हूँ। ब्यास नदी आप देख सकते हैं कि सामने ब्यास नदी बह रही है और ब्यास नदी से होते हुए कुछ टूरिस्ट अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बीच बीच में ब्लॉक है, जिस कारण इनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक कुल्लू की बात है, कुल्लू सिटी के अंदर गांधीनगर का इलाका है, जहां पर रात को 9:30 बजे के आसपास बहुत ज्यादा मलबा आ गया था। वहां पर 2 गाड़ियां फंस गई थी। वहां का जो एरिया के लोग हैं उनको अब दहशत सता रही है कि जिस तेजी से कल रात को मलबा आया था, क्योंकि अभी पहाड़ों में कई जगह बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से यदि मलबा वापस आ गया तो कहीं उनके घर ना गिर जाए, इसलिए कई लोग वहां से मकान खाली करके अपने सुरक्षित स्थानों पर चले गए। प्रशासन भी पल पल की जानकारी ले रहा है। प्रशासन एक एक जगह जाकर निगरानी कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी की जहां भी उनको लगता है कि यहां पर कुछ दिक्कत आ सकती है, डिजास्टर हो सकता है, वहां पर जो भी घर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कॉबलाइन मशीन और एक जेसीबी मशीन रोड को क्लियर करने का प्रयास कर रही है। कल रात से यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं। यहाँ टूरिस्टों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोग हमारे साथ बात करने का प्रयास करता हूं जो लोगों से कि ये कब हुआ बाबा ये सारा? ये रात को। कितने लोग फंसे थे यहाँ पे? बच्चे थे मेरे ख्याल 50-80 तो क्या इनका कोई खाने पीने का कोई प्रबंध हुआ यहाँ पे? खाना पीने का इधर ही है, होटल है इधर सामने ही। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2 रूट कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। कल रात से ये जाम लगा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ बीच का रास्ता अवरुद्ध है। रास्ता अवरुद्ध होने के कारण लोग जो ना कुल्लू से मनाली की तरफ जा पा रहे हैं, ना मनाली से कुल्लू की तरफ आ रहे हैं। इस कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कुल्लू सिटी की जहां बात करें, गांधीनगर इलाका है, उसके और कई इलाके हैं जहां पर की मलबा आया था। भूतनाथ वाला जो वो है पुल है, उस पर भी कल कई गाड़ियां फंस गई थी। तो वहां पर भी अब जो लोग रहते थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। अब प्रशासन ये नजर रख रहा है कि कहीं दोबारा ऐसी आपदा ना आ जाए। हालांकि मौसम विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। लेकिन पहाड़ों का मौसम है, पहाड़ों का मौसम पल पल में बदलता रहता है। जैसा कि बद्रीनाथ के अंदर साथी बता रहे थे कि बाणा गांव का मौसम पल पल में बदल रहा है, उसी तरीके कुल्लू मनाली का मौसम भी पल पल में बदलता रहता है। ऊपर सारी आप देखेंगे कि दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी सारे बर्फ के पहाड़ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लेकिन यहां पर कलकल नदी बहती ब्यास नदी है और दूसरी तरफ जाम में फंसे हुए लोग हैं। कई लोग तो जो दूसरियां गाड़ियां मंगवा के, जो चंडीगढ़ के सैलानी थे, उन्होंने अपने परिवार को फोन करके जाम के जहां से ये डिजास्टर आया इसके दूसरी साइड से दूसरी गाड़ी मंगवा ली है। वो इस ब्यास नदी के रास्ते से होते हुए अपने दूसरी गाड़ी लेकर चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग रात से वहां फंसे हुए, जो लोग रात से फंसे हुए हैं उनका कहना है कि बहुत बुरी हालत है, छोटे बच्चे हैं, अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जहां जहां डिजास्टर हो जाता है वहां पर लोगों की सुविधा के लिए, खासतौर छोटे बच्चों की सुविधा के लिए दूध का प्रबंध किया जाए और खाने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि नजदीक के जो ढाबे हैं वहां पर जितना ज्यादा जाम लग जाता है, जितनी ज्यादा पब्लिक आ जाती है, वहां उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी ठीक है थानेश्वर, अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और साथ ही वहां से तस्वीरें साझा करने के लिए।